31 अक्टूबर 2007 के। बाबा कहते हैं अपने श्रेष्ठ सम्मान के फखुर से यह असंभव को संभव करके बेफिक्र बादशाह। ये मुरली है बाबा की, बेफिक्र बादशाह। बाबा आगे कहते हैं सभी तरफ के सभी के पत्र, ईमेल, समाचार सभी बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। तो सेवा का फल और बल सभी सेवाधारियों को प्राप्त है और होता रहेगा। प्यार के पत्र भी बहुत आते हैं, परिवर्तन के पत्र भी बहुत आते हैं। परिवर्तन की शक्ति वालों को बाप दादा अमर भव का वरदान दे रहे हैं। सेवाधारियों को जिन्होंने बहुत श्रीमत को फॉलो किया है, ऐसे फॉलो करने वाले बच्चों को बाप दादा सदा फरमान बरदार बच्चे वाह यह वरदान दे रहे हैं। और प्यार वालों को बहुत बहुत प्यार से दिल में समाने वाले अति प्यारे और अति माया के विघ्नों के से न्यारे ऐसा वरदान दे रहे हैं। अच्छा, सेवा का टर्न कर्नाटक जोन का है। सभी के हाथ में झंडिया हैं। सभी झंडिया तो बहुत अच्छी हिला रहे हैं। अच्छा है, कर्नाटक वालों ने प्रोग्राम भी बहुत अच्छा स्वर्णिम कर्नाटक ऐसा किया है ना। तो यह प्रोग्राम भी बाप दादा ने भिन्न भिन्न स्थानों का देखा भी है, सुना भी है, और मेजॉरिटी ने अच्छे उमंग उत्साह से गांव गांव में बाप दादा का संदेश पहुंचाया है। इसीलिए बाप दादा कर्नाटक के सेवाधारियों को बहुत बहुत सेवा की और श्रीमत के पालन करने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा है, सेवा का जो चांस लिया है वह भी अभी संतुष्ट हैं और संतुष्ट किया है। इससे अपने जमा का खाता बहुत अच्छा जमा किया है। कर्नाटक की संख्या भी कम नहीं है, संख्या अच्छी है। और जैसे अभी संगठित रूप में मिलकर निर्विघ्न सेवा का रिकॉर्ड दिखाया है, ऐसे ही आगे भी कर्नाटक संगठित रूप में बहुत कुछ कमाल कर सकते हैं। बाप दादा के पास नक्शा है, कमाल कर सकते हैं। इसलिए संगठित रूप का जलवा दिखाना अभी अच्छा किया है। सारा परिवार कर्नाटक पर खुश है। अच्छा, बाप दादा ने कर्नाटक वालों को काम दिया है, याद है क्या दिया है? वारिस इक्वालिटी निकाले के लिए, याद है? सेवा में तो नंबर लिया है। अच्छा, अभी इतने वारिस निकालो जो नंबर 1 आ जाओ। जो निमित्त है वह तो है, नए नए निकालो। तो बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हैं। आप भी खुश हैं, बाप भी खुश है। जितना आप बाप को देखकर खुश होते हैं, उससे ज्यादा बच्चों को देख बाप खुश होते हैं। कर्नाटक ने शुरू से अच्छे अच्छे वारिस निकाले हैं, अभी और भी निकालो। हृदय पुष्पा को रिटर्न तो देंगे ना। एडवांस पार्टी में वह भी वतन में इमर्ज होती है ना। तो सब समाचार सुनते हैं, उसने अच्छे अच्छे वारिस निकाले हैं। लेकिन नंबर 1 वारिस निकालने में अभी नंबर 1 पहले के तो है ही है ना। हिम्मत है टीचर्स, हिम्मत है, हाथ उठाओ। हिम्मत है, सभी में हिम्मत है, बहुत हिम्मत है। तो बाप दादा की भी बहुत बहुत मदद है। अच्छा है, सेवा भी अच्छी की है। फर्स्ट टर्न मिला है। फर्स्ट टर्न में सब बात में फास्ट, तीव्र पुरुषार्थ। अच्छा, सबने बहुत दिल से सेवा की ना। थकावट तो नहीं हुई, थके नहीं ना। अथक बन के सेवा की। अच्छा, अभी बाबा डबल विदेशी 60 देशों से जो 600 आए हैं उनसे बात करते हैं। अभी बाप दादा ने देखा है कि विदेश में भी सेवा का उमंग अच्छा बढ़ रहा है। पहले ही कहते थे विदेश में स्टूडेंट बनना बड़ा मुश्किल है
और अभी क्या है, अभी मुश्किल है या सहज है? सहज है। और बाप दादा को भी बहुत अच्छा लगा कि आपस में मिलकर निर्विघ्न बनाने का प्लान बनाया है। और निर्विघ्न बनाने का प्लान बहुत विधि पूर्वक निर्विघ्न बनाया है। इसकी बहुत बहुत मुबारक हो, पदम गुणा मुबारक हो। जो भी प्रोग्राम किए हैं वह बहुत सफल रहे हैं, तो सदा सफलता की मुबारक है और सदा मुबारक पात्र रहेंगे। बाप दादा को सेवा का प्रत्यक्ष फल देख करके भी खुशी है। यह काल आप टाइम के आगे आए हैं ना, हाथ उठाओ जो काल आप टाइम में आए हैं। अच्छा, बहुत अच्छा किया, बहुत चतुर है, पहले ही आ गए हैं। अच्छा किया, बाप को भी बहुत प्यारे हो और आपका भी बाप से प्यार है, इसीलिए पहुंच गए हो। तो सभी ब्राह्मण परिवार की तरफ से, बाप की तरफ से भी आप एक एक को पदम गुणा मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। अच्छा, यह सभी बहुत अच्छी फॉरेन सेवा के लिए माइक और बच्चे दोनों पार्ट बजाएंगे। बच्चों का भी पार्ट बजाएंगे और माइक और लाइट बनके सेवा में और वृद्धि को प्राप्त कराएंगे। तो सभी ब्राह्मणों की तरफ से, बाप की तरफ से आप सबको मुबारक हो। अच्छा है, इस ईश्वरी नॉलेज की प्रोपोगंडा अब विदेश में भी निमित्त बन के कर रहे हो। अभी वहां भी आवाज फैल रहा है, अच्छी तरह से फैल रहा है। और ड्रामानुसार आप सबकी और बाप की प्यारी दादी के निमित्त भी चारों ओर ब्राह्मण परिवार का बाप का नाम अच्छा प्रत्यक्ष हो गया है। दादी के दादी ने नाम प्रत्यक्ष किया। नाम और काम दो चीज होती है, तो दादी ने नाम बहुत अच्छा फैलाया। अभी उन आत्माओं को अपना बनाना यह काम आपका है। बाबा ने हमको होमवर्क दिया। बाप दादा ने देखा कि जैसे अभी हर साल वृद्धि करके बाप के सामने ला रहे हैं, ऐसे आगे भी ज्यादा से ज्यादा वृद्धि करते रहेंगे, बाप और अपनी प्रत्यक्षता करते रहेंगे। अच्छा ग्रुप है। सभी निश्चय बुद्धि और ईश्वरी नशे में रहने वाले उड़ने वाले हैं। चलने वाले नहीं बनना, उड़ने वाले। चलने का चलने वाले समय पर नहीं पहुंच सकेंगे, उड़ने वाले बनना। बाबा दोबारा बता रहे हैं, डबल लाइट। बाकी बाप दादा खुश है, जो किया वह सफल हो गया। तो आप सब कौन हुए? सफलता के सितारे। अच्छा है, बहुत अच्छा। पॉलिटिशियन, महिला और सिक्योरिटी, तीन विंग आई है। देखो कितने उमंग उत्साह से सभी विंग सेवा कर रहे हैं। तीनों की रिजल्ट अच्छी है। गवर्नमेंट में भी आवाज फैल रहा है, तो सेवा की है तभी आवाज फैल रहा है। तो आपके वर्ग ने अच्छी प्लेन बना के बाप की प्रत्यक्षता का झंडा अच्छा फैला रहे हैं। पहले तो कोई मुश्किल से आता था और अभी खुद कहते हैं हम भी आने चाहते हैं। फर्क हो गया ना। अभी खुद ही कहते हैं कि आपके यहाँ कार्य बहुत अच्छा सफल होता है। तो अभी आंख खुलने शुरू हो गई है, धीरे धीरे आंख खुल जाएगी। वैसे सभी वर्ग अपने अपने वर्ग में सेवा अच्छी कर रहे हैं। महिला वर्ग भी कर रहा है, सिक्योरिटी वर्ग भी कर रहा है, पॉलिटिशियन भी कर रहा है। लेकिन बाप दादा ने देखा है कि दिन प्रतिदिन वर्गों के प्रमाण सेवा करने का उमंग अच्छा बढ़ रहा है। लोगों को रोकना पड़ता है, नहीं आओ। पहले आने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, अभी संख्या से ज्यादा आ जाते हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही आ रहे हैं, लेकिन क्वालिटी भी आने शुरू हो गई है। इसीलिए तीनों ही वर्ग के सेवाधारियों को बाप दादा की तरफ से और ब्राह्मण परिवार की तरफ से मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और आपकी दादी ने तो सभी वर्गों में
सेवा की वृद्धि का कलम लगा दिया है। दादी भी अभी दादी भी आप सभी को बहुत याद देती है। उसका भी मन संगम पर है और तन एडवांस पार्टी की तरफ है। अच्छा है। ट्रेनिंग की टीचर्स और इंदौर नडियाद हॉस्टल की कुमारियां, बाबा ही हमारा संसार है, यह बैनर दिखा रहे हैं। अच्छा है। स्लोगन तो बहुत अच्छा लिखा है। ऐसा ही रोज अमृत वेले यह स्लोगन याद करना। सभी कुमारियां चाहे इंदौर की हैं, चाहे मधुबन की ट्रेनिंग की हैं, चाहे नडियाद की हैं, लेकिन सभी कुमारियां अमृत वेले से यह स्लोगन याद करना है, क्योंकि बाबा ही हमारा संसार है। तो सारी आकर्षण, सारा दिल का प्यार कहाँ जाएगा? बाबा में। नैनों में सदा कौन दिखाई देगा? बाबा। मुख में सदा क्या निकलेगा? बाबा। और चेहरे से सदा बाप का नशा दिखाई देगा। संबंध संपर्क में सदा ही बाप से सर्व संबंध जुटे रहेंगे, तो क्या हो जाएंगे? नो प्रॉब्लम। दादी के दो अक्षर याद है ना? दादी बार बार कहती थी, निर्विघ्न और निर्विकल्प। तो दादी से प्यार है ना? सभी कुमारियों का प्यार है दादी से, बहुत प्यार है। तो जो प्यार होता है ना, उसके बोल, उसके शब्द सदा कानों में गूंजते रहते हैं। तो सदा यह बुद्धि में, कानों में आवाज आता रहे, निर्विघ्न और निर्विकल्प बनना ही है। बनेंगे ना? बनेगी, बनेगी, जरूर बनेगी, क्योंकि बाप दादा का कुमारियों के तरफ बहुत अटेंशन है। और कुमारियां लकी भी हैं। भाई पांडव सेना जो है ना, वह हंसते हैं, कहते हैं कुमारियां तो जल्दी दादी बन जाती हैं, और पांडव भी दादा नहीं कहते, और पांडव को दादा नहीं कहते, भाई कहते हैं। तो देखो, आप लव आपका लव कितना बढ़िया है। आते ही लक प्राप्त हो जाता है। बाप दादा का गुरु का तख्त मिल जाता है। यह मुरली का तख्त गुरु का तख्त है। इसीलिए बाप दादा टीचर्स को गुरु भाई कहते हैं। तो याद रखना, गुरु भाई हैं, गुरु का तख्त मिला है। अच्छा है। यह ट्रेनिंग भी जो विधि रखी है, उससे अच्छी रिजल्ट निकलेगी। लेकिन आप सभी आपे ही अपना चार्ट मधुबन में भेजते रहना। सिर्फ ओके लिखना, ज्यादा नहीं लिखना। अगर और कोई कारण हो या कुछ न कुछ कमजोरी हो, तो ओके के बीच में लाइन लगा देना। बाकी ज्यादा नहीं, पत्र लिखना बस। अच्छा है। टीचर्स भी अच्छी मेहनत कर रही हैं। बाप दादा तो देखते हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। अभी यह नहीं है, मेहनत सब कर रहे हैं। चाहे स्थूल सेवा वाले भी मेहनत बहुत कर रहे हैं। आप अभी एक बात चाहिए, सुनाए क्या? एक बात, जैसे सेवा में, कार्य में, हर डिपार्टमेंट, हर वर्ग, हर सेंटर, हर जोन सेवा बढ़ा रहा है, लेकिन अभी आवश्यकता है एकता और एक का नामी की। यह दो चीजें, सम्मान देना और सम्मान लेना। तो एकता हर एक के सहयोग की अंगुली है ही है। चाहे महारथी हैं, चाहे थोड़ा कम पुरुषार्थी हैं, लेकिन हर एक का सहयोग तो है। अगर कर्मणा करने वालों का सहयोग नहीं मिलता, तो आप सेवा कैसे करते? टाइम पर कैसे निकलते? टाइम पर कैसे सेवा करते? ठीक है ना? हर एक विशेष है, समान सम्मान के अधिकारी हैं। इसीलिए हर एक छोटे बड़े को सम्मान दो और सम्मान लो। दो अक्षर याद रखना, एकता और एका नामी। बाकी सब अच्छा है। ट्रेनिंग कराने वाली टीचर्स बहुत अच्छा उमंग उल्लास में लाया, इसकी मुबारक हो। अच्छा, बाप दादा तो एक एक को देखकर, एक एक की विशेषता को देखकर बहुत खुश होते हैं। कर्नाटक की माताओं से, माताएं ठीक हैं? माताएं हाथ उठाओ। बहुत हैं। कर्नाटक की माताएं उठो। अच्छा है, माताओं की संख्या तो अच्छी है। अभी कर्नाटक की माताएं क्या कमाल दिखाएंगी? कोई नई कमाल दिखाना।
सेवा तो करती हो, लेकिन अभी कोई नई माताएं अपनी चलन दिखाना। और बाप दादा का वरदान है माताओं को कि जहाँ सेंटर पर माताएं ज्यादा होती हैं, सेंटर पर सेवा करती हैं, वहाँ भंडारा और भंडारी दोनों भरपूर रहती है। चाहे कमाती नहीं है, लेकिन दिल बड़ी है। तो माताओं की महिमा बाप दादा भी करते हैं। आदि से, शुरुआत से, जब सेवा केंद्र खुले तो जहाँ माताएं रही हैं, वहां कभी भी न भंडारा खाली रहा, न भंडारी खाली रही। इसीलिए माताएं पालन करने वाली है ना। तो नई नई आत्माओं की पालना बहुत अच्छी होती है। अच्छा, कर्नाटक के पांडव। अच्छा, हर सेंटर पर पांडवों की भी आवश्यकता है, क्योंकि पांडव ऑलराउंडर सेवा में मददगार बनते हैं। चाहे हार्ड वर्कर में, चाहे बाहर अंदर संदेश फैलाने में पांडव अच्छे मददगार बनते हैं। और पांडव सेंटर को चलाने और आगे बढ़ाने के लिए भी निमित्त बनते हैं। पांडव भी कम नहीं है। इसीलिए आप याद है, पांडव और सतियां दोनों की आवश्यकता है। इसका चतुर्भुज रूप दिखाया है। चतुर्भुज रूप में एक नहीं, दोनों साथ हैं। माताएं पांडव से आगे हैं और पांडव माताओं से आगे हैं। तो अच्छा है, कर्नाटक में पांडवों की भी कमी नहीं है, माताओं की भी कमी नहीं है। और अच्छे अच्छे, जैसे जनक बच्ची ने कहा ना, तो कर्नाटक में बहुत वारिस पहले पहले निकले हैं, यह राइट है। अभी उन्हों को ऐसे वारिस तैयार करने हैं, ठीक है ना, उमंग है ना। तो दूसरे वर्ष रिजल्ट तो बताएंगे ना। अभी वारिस निकले, रिजल्ट बताना, फिर बाप दादा बुलाएगा, पहले रिजल्ट देखेगा। वर्ग वाले भी पहले लिस्ट निकालो, फॉरेन वाले भी ऐसे नए नए वारिस निकालो, उसकी लिस्ट अगले वर्ष में ले आना, फिर बाप दादा बुलाएगा। ठीक है टीचर्स, टीचर्स सभी उठो। टीचर्स भी कम नहीं है, बाप दादा तो सभी टीचर्स को गुरु भाई देखते हैं। गुरु भाई का अर्थ है बाप समान। तो टीचर्स तो विशेष हर कर्म बाप समान करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है। क्योंकि टीचर्स बाप की तरफ से स्टूडेंट के आगे एक निमित्त साकार रूप में बाप समान है। टीचर्स का हर कर्म स्टूडेंट के आगे बाप समान दिखाई दे, सबके मुख से निकले, यह तो बाप को फॉलो कर बाप समान बने हुए हैं। तो ऐसा लक्ष्य है ना, यही लक्ष्य है ना, कान दिलाओ। टीचर्स निमित्त हैं, तो निमित्त के ऊपर जिम्मेवारी भी है ना। तो कर रही हो, लेकिन और भी आगे करना है। लक्ष्य बहुत अच्छा है, और बाप तो यही हर टीचर में शुभ भावना रखते हैं कि बाप समान बनना ही है। और क्या करेंगी, और कोई रास्ता है क्या समान बाप के बनने के? और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए देखो, इन्होंने यह स्लोगन बनाया है, बाप ही संसार है। अच्छा बनाया है, लेकिन कपड़े पर नहीं रह जाएं, दिल में रह जाए। अच्छी है टीचर्स, संगठन तो बहुत बढ़िया है। अभी कमाल करेंगी, जैसे अभी कमाल करके दिखाई ना। स्वर्णिम कर्नाटक का अच्छा जलवा दिखाया। अच्छा, ऐसे आगे भी कमाल दिखाएंगी, बाप की शुभ भावना भी है। ठीक है। अच्छा, अभी सबके दिल में क्या उमंग आ रहा है? एक ही उमंग, बाप समान बनना ही है यह उमंग। पांडव हाथ उठाओ, बनना ही है। बनेंगे, गे गे नहीं करना। देखेंगे, बनेंगे, गे गे नहीं करना, लेकिन बनना ही है। पक्का? पक्का। अच्छा, हर एक अपना ओके का कार्ड अपने टीचर के पास चार्ट के रूप में देते रहना। ज्यादा नहीं लिखो, बस एक कार्ड ले लो, उसमें ओके लिखो या लाइन डालो बस। तो यह तो कर सकते हो ना, लंबा पत्र नहीं। अच्छा, दादियों से, जानकी दादी ने बाप दादा को गले लगाया। सभी आपस में हाथ मिलाओ, बहुत अच्छा। पर दादी कलकत्ता जा रही है। कलकत्ते में
चक्कर लगाने जा रही है, चक्कर लगाने जाना चाहिए। आप सभी भी सभी की हिम्मत, उमंग, उत्साह दिलाने के निमित्त बन यही सेवा करते रहते हो ना, क्योंकि आज हिम्मत और उमंग, उत्साह सदा कायम रहे, इसी की आवश्यकता है। तो सभी को जो भी सामने आए, उनको हिम्मत, उमंग, उत्साह सेकंड की दृष्टि से भी प्राप्त हो, क्योंकि आप सभी मास्टर दाता हो। जो भी आवे कुछ लेके जावे, चाहे स्नेह ले जाए, चाहे सहयोग ले जाए, चाहे हिम्मत ले जाए, चाहे उमंग ले जाए, कुछ न कुछ ले जावे, क्योंकि दाता के बच्चे हैं। वैसे तो सभी का काम यह है, कभी भी किससे मिलते हो, कोई मिलने आता है खाली हाथ नहीं जाए, चलो दृष्टि का स्नेह ले जाए। टाइम नहीं है, बात करने की आवश्यकता भी नहीं रहती है, लेकिन जो आया है वह गया कैसे, कुछ ले गया। सेकंड की दृष्टि से भी बहुत कुछ ले सकते हैं। दृष्टि की रूहानियत व दृष्टि से दिल का जो स्नेह, तो सेकंड में भी ले सकते हैं। अभी ब्राह्मणों का आपस में मिलना यह होना चाहिए, तभी आपका वायुमंडल विश्व में स्नेह, सहयोग, हिम्मत फैलाएगा। तभी ब्राह्मण जो अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं, उनको ऐसे ही सेवा में बिजी रहना है। ऐसे नहीं, टाइम नहीं मिला, सेकंड तो मिला ना, मिनट भी मिला ना, गाया हुआ है नजर से निहाल। तो ऐसे संगठन में लहर फैलाओ, फिर टाइम देने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अच्छा, डबल विदेशी टीचर्स बहनों से आप सबने आपस में मिलकर अच्छा पार्ट बजाया, सब प्रोग्राम अच्छे ते अच्छे रहे। ऐसे ही सदा एक दो को सम्मान देते हुए, सहयोग देते हुए कार्य को सफल कर सकते हो। सफलता का तो वरदान है ही, निमित्त बनने वालों को तो विशेष बाप दादा की तरफ से एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है। तो हर एक ने अपना अपना अच्छा पार्ट बजाया, बाप दादा खुश है, अपना कार्य तो पूरा किया। अपना कार्य पूरा किया तो अभी रहो या जाओ, आपके ऊपर है। जिसकी ड्यूटी होगी वह तो रुकेगी। बाकी अच्छी हिम्मत की और ड्रामानुसार आप लोगों के निमित्त बने हुए हो, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर है, आप में चला सकती हो। अच्छा है, बाप दादा खुश हैं। थैंक यू बाबा। बच्चे भी आपके साथ बहुत खुश हैं। ओम शांति। अभी दीदी जैसे बोलेंगे उसी हिसाब से आगे का कार्य होगा। ओम शांति। याद प्यार में दे दीजिए। अच्छा, पड़ा था। यहाँ से शुरू कर। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर की सदा श्रेष्ठ स्वमानधारी, सदा स्वयं को परम पूज्य और पूर्वज अनुभव करने वाले, सदा अपने को हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनाने वाले, सदा बाप के दिल तख्त नसीम, प्रकृति के तख्त नसीम, सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव में स्थित रहने वाले चारों ओर के सभी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ओम सभी भाई शांति। बहन एक थैंक यू आशा बहन जी। अभी सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर मुरली चिंतन स्टार्ट करेंगे।
ओम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि सेकंड की दृष्टि से भी बहुत कुछ ले सकते हैं। दृष्टि की रूहानियत व दृष्टि से दिल का स्नेह तो सेकंड में भी ले सकते हैं। अभी ब्राह्मण का आपस में मिलना यह होना चाहिए, तभी आपका वायुमंडल विश्व में स्नेह सहयोग हिम्मत फैलाएगी। सभी ब्राह्मण जो अपने को ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं, उनको ऐसे ही सेवा में बिजी रहना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बहन जी ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा है कि बच्चे तुम दाता के बच्चे हो, तो कोई भी आत्मा है तो देना है। कुछ नहीं दे सकते हो तो सेकंड में उन आत्मा को दृष्टि तो दे सकते हो, जिससे आत्मा भरपूर होकर जाए। बहन जी ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा अमृत वेले से यह श्लोकन याद करना कि बाबा ही हमारा संसार है। नयनों में सदा बाबा, मुख में सदा बाबा और चेहरे में सदा बाप का नशा दिखाई दे। मनुष्य संपर्क में सदा बाप ही और बाप से सर्व संबंध जुटे रहे। बाबा ही हमारा संसार है, तो सारी आकर्षण सारा दिल प्यार कहाँ जाएगा? बाबा में। बाबा ने कहा तो फिर क्या हो जाएगा? आप नो प्रॉब्लम हो जाओगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है हर एक विशेष है, सम्मान के अधिकारी है, इसलिए हर एक छोटे बड़े को सम्मान दो और सम्मान दो। दो अक्षर याद रखना है, एकता और इकोनॉमी। ओम शांति। ओम ओम शांति। हाँ बोलो बोलो। आज बाबा बोले कि पांडव भी कम नहीं है, इसलिए आपको याद है पांडव और शक्तियां दोनों की आवश्यकता है। इसका चतुर्भुज रूप दिखाया गया है। चतुर्भुज रूप में एक नहीं, दोनों साथ हैं। माताएं पांडव से आगे हैं और पांडव माताओं से आगे हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाप दादा कहा टीचर सभी उठो, टीचर भी कम नहीं है। बाप दादा तो सभी टीचर को गुरु भाई देखते हैं। टीचर को विशेष हर कर्म बाप समान करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है, क्योंकि टीचर बाप को तरफ से स्टूडेंट के आगे एक निमित्त साकार रूप में बाप समान है। टीचर का हर कर्म स्टूडेंट के आगे बाप समान दिखाई दे। सबके मुख से निकाल के वो तो बाप को फॉलो करो, बाप समान बने हुए है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज माताओं के लिए भी कितना अच्छा बोला। कर्नाटक माताओं से मिल रहा था, क्योंकि जो कर्नाटक वाले जो है थोड़ा हिंदी कम समझते हैं, तो उनको बोलता है कि वो नैनों की भाषा समझते हैं। तो दृष्टि में कितना प्यार देने के लिए बाबा ने ये भी सेवा करने के लिए बोला। साथ में माताओं के लिए भी कहा है, क्योंकि माताएं जहाँ रहते हैं वो भंडारी भरपूर रहता है। तो हम तो कल्प कल्प हैं, वो हम भाई रहेंगे, लेकिन माताओं के लिए बहुत प्यार आता है, माता के लिए बहुत सम्मान आता है मन में, क्योंकि भगवान बोलता है वंदे मातरम। और माताओं को बाबा ने कितना अच्छा बोला है, जग का पालन करता है ना बाबा, तो उसके वो पालनकारी माताएं हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा दादी के दो अक्षर याद हैं, याद रखने हैं। दादी बार बार कहते हैं निर्विघ्न और निर्कल्प। तो दादी से प्यार है, जो प्यारा होता है ना, उनके बोल उनके शब्द सदा कानों में गूंजते रहते हैं। तो सदा यह बुद्धि के कानों में आवाज आता है, निर्विघ्न और निर्बल बनना ही है। बनेंगे ना? बनेंगे, जरूर बनेंगे बाबा। थैंक यू बाबा। थैंक यू दीदी। बाबा ने कौन से वरदान कहे आज बाबा ने?
2 वरदानों की बात करी आज बाबा ने। अमर बाबा का, फरमान बरदार का और न्यारे और प्यारे बनने का, सबको वरदान दिया बाबा ने। जी। बाबा ने जो निर्विघ्न और निर्विकल्प बनने के लिए कहा है आज मुरली में, तो इसके लिए हमें कैसे पुरुषार्थ करना है, इसके ऊपर सभी डिस्कस कर सकते हैं। निर्विघ्न कैसे बने और निर्विकल्प। ओम शांति दीदी। दीदी बाबा के लिए बोला जाता है बाबा ना सोचता है, रहमदिल है और कल्याणकारी है। तो जब बाबा के सामने कोई भी अगर आता है तो चाहे टेररिस्ट भी आए बाबा के सामने, चाहे बाबा का बच्चा भी आए, तो बाबा के संकल्प नहीं चलते कुछ भी। तो हमें भी ऐसे ही बन के रहना है, मास्टर सोचता, रहमदिल और कल्याणकारी। तो तभी हम ये निर्विघ्न और निर्विकल्प स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे कि जैसे हमारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, तो उससे फिर वो विघ्न रूप में हमारे लिए क्रिएट हो जाता है। और अगर हम ये बाबा का जो कर्तव्य है, ये गुण है, ये धारण करें कि हम भी मास्टर सोचता है, रहमदिल हैं, कल्याणकारी हैं, तो हम भी अपने संकल्पों को बिंदु रूप में रह के और उस स्थिति को कल्याणकारी समझ करके बाबा ने जो पार्ट है वो प्ले कर सकते हैं और निसंकल्प स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। शांति। ओम शांति दीदी बोले। हाँ बाप जी, दादा बोलिए। जी, निर्विघ्न स्थिति हमारी बनती है जब हम किसी भी विघ्न में हमारी स्व स्थिति हलचल में नहीं आती है। स्व स्थिति में हम स्थित हो सकते हैं, यानी कि उसका प्रभाव, कोई भी विघ्न या समस्या का प्रभाव जब हमारी स्व स्थिति को चेंज नहीं करता है या थोड़ी देर के लिए अगर चेंज करता भी है सिर्फ परिस्थिति को समझने के लिए, उसके बाद हम स्व स्थिति में टिक कर अगर कार्य करते हैं बाप दादा को साथ लेकर, तो कोई भी विघ्न जो है वो पार हो जाती है और बहुत छोटी भी हो जाती है। जैसा बाप दादा हमेशा कहते हैं कि समस्याएं आपको बढ़ाने के लिए भी आती है। बहुत बार समस्या जो होती है हमें कई स्टेप ऊंचा ले जाने के लिए आती है, लेकिन उससे अगर हम घबरा जाते हैं या उसे हमारे व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं तो वो समस्याओं का स्वरूप भी बड़ा हो जाता है, विघ्न का स्वरूप भी बड़ा हो जाता है। तो विघ्न कोई भी आए, लेकिन अगर हमारी स्व स्थिति सही है और बाप के साथ हमेशा कॉम्बाइंड स्वरूप में रहते हैं, तो निर्विघ्न स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बनी रहती है, हमेशा उत्पन्न रहती है कि हमारी स्थिति निर्विघ्न ही रहती है। और जब निर्विघ्न रहते हैं हम, तो विकल्प ये भी ज्ञान के आधार पर है कि विकल्प हमें कुछ चलाना नहीं है, संकल्प हमारे व्यर्थ होने नहीं चाहिए, क्योंकि ड्रामा में सब कुछ एक्यूरेट है। आत्मा के हिसाब से अगर देखा जाए तो आत्मा की जर्नी के हिसाब से अगर किसी तरह के विघ्न आते भी है तो हमारे पूर्व के कर्मों का भी हिसाब किताब हो सकता है, या फिर अभी हमें वो ऊंचा उठाने के लिए आई है या कुछ अनुभव देकर जाने के लिए आई है। तो ये सारी बातें अगर बुद्धि में रहती है तो हम निर्विघ्न और निर्विकल्प रह सकते हैं। ओम शांति दीदी। थैंक ओम शांति। निर्विघ्न रहने के लिए हमें सबसे पहले अपनी सोच स्थिति का बड़ा ध्यान पावरफुल बनाना पड़ेगा। हम जितना जो अपनी सोच स्थिति में टिका रहता है, माना अपने आप को एनालाइज करता रहता है, दूसरों को नहीं देखता है, तभी हम निर्विघ्न बन सकते हैं। जैसे बाबा तो बोलते हैं कि भाई हर बात में फुल स्टॉप लगाओ, लेकिन जब कोई परिस्थिति आती है तो हम लगा ही नहीं पाते हैं। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि ना हम ज्यादातर अपने ऊपर फोकस दें, अपने शब्दों को चेक करें कि क्योंकि हम लोग ना जैसे जैसे वाचा में आते हैं ना, तो हम अपने स्वमान को भूल जाते हैं। तो कम से कम वाचा को यूज करें। जैसे बाबा भी थोड़े दिन पहले मुरली में बोल रहे थे कि आप 4 शब्द बोल रहे हैं, वहाँ पे 1 शब्द से ही खत्म कर दो। मतलब जितना हम वाचा में लाते हैं ना, तो हम अपना स्वमान भूल जाते हैं
क्योंकि और जितना हम वाचा से दूर रहते हैं, परम धाम में रहते हैं, बाबा को याद करते हैं, उतना हमारे अंदर ना शक्तियां बढ़ती रहती है, हमें समझ आ जाती है भाई हमें किससे कैसे बात करनी है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है। बस यही हमें करना पड़ेगा, फुल स्टॉप लगाने की जिसको अभ्यास है वही निर्विघ्न बन सकता है। ओम शांति। ओम शांति। जो संगम युग है ये विघ्नों को ही विदाई देने का युग है। तो यहाँ पे हमने सम्मान में लेना कि मैं विजय रतन आत्मा हूँ, क्योंकि बाबा जब सदा याद रहता है तो याद रहने में ही हमारी निर्विघ्न जो आत्मा है वो निर्विघ्न अर्थात तीव्र गति से हमें आगे ले जाती है। तो यहाँ पर हमें एक और सम्मान भी ले सकते हैं, सम्मान की स्थिति में रहकर मैं विजय रतन, जैसे विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो संगम युग जो बाबा ने बताया कि ये संगम युग ही मेरे निर्विघ्न जो मेरी स्थिति है उसके आधार पर ही बाबा ने मुझे विश्व का राज्य अधिकारी तभी बनाएंगे, क्योंकि अपने जो हमारी निर्विघ्न स्थिति द्वारा जो हमें विश्व का राज्य अधिकार प्राप्त होता है उसके लिए बाबा ने हमें जो ये सम्मान दिए हैं और सम्मान में रह करके हमें अपनी स्थिति को रखना है और स्थिति द्वारा ही हम उस चीज उस विघ्न को निर्विघ्न बनाकर आगे निकल सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि 3 चिंतन नहीं करना, 3 चीजें नहीं देखनी है, पर मत, पर चिंतन, पर दर्शन। और ये तीनों पर काट देंगे, परिपयोगी बनेंगे, तब अपने निर्विघ्न बन सकते हैं। और उमंग उत्साह का 2 पर लगाना जरूरी है। ओम शांति। जी, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया, बहुत अच्छा चिंतन चला सभी का। तो निर्विघ्न और निर्विकल्प बनने के लिए हम इन सभी बातों को ध्यान में रख सकते हैं, अलग अलग में अलग अलग समय पर। चाहे तो हम स्वमान में स्थित हों, चाहे तो हम बाबा के साथ, जैसे आज का जो वरदान है साकार मुरली में कि हम बाबा के प्यार में समा जाएं और अपनी स्वस्थिति को इतना शक्तिशाली बना दे कि जो परिस्थिति है, विघ्न तो आएंगे ही, ऐसा नहीं है कि विघ्न ना आए, लेकिन हमारी जो स्थिति है वो परिस्थिति के कारण नीचे ऊपर ना हो जाए, उसको बोलेंगे निर्विघ्न रही। तो जैसे सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया, तो साक्षी बनकर, चाहे बाबा का साथ लेकर, चाहे स्वस्थिति को शक्तिशाली बनाकर, चाहे ड्रामा के सीन को आगे रखकर, या ये विघ्न हमें आगे बढ़ाने का साधन है, तो इन सभी और श्रेष्ठ सोमान में स्थित होकर हम सभी निर्विघ्न स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहेगा? बाबा ने और भी बहुत सारी बातें कही हैं आज मुरली में। ठीक है, हम आज के लिए होमवर्क ले लेते हैं। जैसे कि बाबा ने कहा है कि हम ब्राह्मणों का संसार बाबा ही है, तो आज पूरा दिन भर हम इसी स्मृति में रहे, इसी संकल्प में रहे कि बाबा ही मेरा संसार है। मेरे नैनों में, मेरे चेहरे पर, मेरे बोल में, मुख में मेरा संबंध संपर्क सिर्फ बाबा। तो आज पूरा दिन भर हम बाबा के साथ के नशे में रहेंगे और जो भी सामने आए, जैसे बाबा ने कहा आप मुख से कुछ बोल नहीं सकते हो, लेकिन आप दृष्टि से रूहानियत और दिल का स्नेह तो दे ही सकते हो। तो कोई भी अगर आज हमारे सामने आए, हम मास्टर दाता बनकर हिम्मत, उमंग, उत्साह की दृष्टि दे सबको, स्नेह दे। कोई भी आए वो खाली ना जाए, चाहे स्नेह ले, चाहे सहयोग ले, चाहे हिम्मत, उमंग, उत्साह ले। हम दाता के बच्चों से कुछ ना कुछ लेता जाए और हम पूरा वायुमंडल आज स्नेह, सहयोग और हिम्मत का फैलाएंगे। आज पूरा दिन भर
दृष्टि से रूहानियत और दिल का स्नेह हर आत्मा को जो भी सम्मुख आए उसको देते जाएंगे। तो अभी हम कुछ समय योग करेंगे। तो आशा देवी बहन जी, आप हम सभी को योग कराएंगे। जी बहन। बाबा के अति लाडले स्नेही बच्चे सभी अपने भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाएं और यहाँ से हम उड़ चलते हैं बाप दादा के पास सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में बाबा देखकर बहुत हर्षित हुए। बाबा भी खुश और हम भी खुश। बाबा ने हमें कहा ही है, बाबा ने आज हमें याद दिलाया कि आप हमारे फरमानबरदार बच्चे हो। बाबा ने कहा कि बाबा को फॉलो करने वाले, बाबा के हर श्रीमत को मानने वाले, ऐसे फरमानबरदार आप बच्चे हो मेरे। तो इन बच्चों को बाबा ने एक शब्द और आगे बढ़ाकर कहा कि अति माया के विघ्नों से भी आप न्यारे हो। ऐसा बाबा ने आज हमें वरदान दे दिया है। फरमान बरदार का भी वरदान दिया और माया के अति कैसे भी विघ्न हो उससे भी आप न्यारे हो। तो बाबा के इस वरदान को आज हम पूरे दिन भर वरदान के रूप में उसको याद करते रहे। और ये वरदान बाबा ने हमें हमेशा के लिए दिया है। मतलब माया हमारे लिए पेपर टाइगर है और विघ्न भी, माया पेपर टाइगर है तो विघ्न भी गए की गए। तो बाबा के इस वरदान को लेकर आज सभी बच्चे पुनः अपने भ्रिकुटी सिंहासन पर आ जाएं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आशा बहन जी। तो बाबा के सभी अमर भव के वरदानी बच्चों को, फरमानदार बच्चों को गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। Om Shanti, good morning to all. Have a nice day. Love to all. मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। हैव अ गुड डे। ओम शांति। Om Shanti. Om